गाड़ी लग रहा है लगल है उधर। गाड़ी लग बोल थोड़ा यार रास्ता क्लियर है। अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज नाज़रीन बात करेंगे दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक, और आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन, जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, बोल न्यूज़ से वाबस्ता हैं और दुआ ज़हरा केस को पहले दिन से जो है वो कवर कर रहे हैं। बड़ा इन डेप्थ इनका एनालिसिस है, बड़ी आई विटनेस हैं, हर चीज़ को खुद देख कर और उस पर बड़ा इन डेप्थ जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी आप इनको देखते हैं। आज क्योंकि मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कोशिश ये होती है बतौर कोर्ट रिपोर्टर कि हम फैक्चुअली चीज़ें जो जो जितनी भी रिपोर्ट की जाए वो ठीक तरीके से रिपोर्ट हों। तो शाहिद हुसैन अपना एनालिसिस बताएंगे हमें कि एक तो कल की डेवलपमेंट, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, और काफ़ी कुछ सवालात हैं जो मुख्तलिफ लोग भी पूछते हैं। वो अपने ताई मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनके कोई जवाबात जो बतौर कोर्ट रिपोर्टर जो है हमें समझ आती है कि आप फ्यूचर में क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो शाहिद साहब से पूछेंगे। एक तो शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा खुसूसी वक़्त निकाला हमारे लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कल का जो जितना था दुआ ज़ारा का मेडिकल हुआ, आपके पास कोई अनऑथेंटिक मतलब ऑथेंटिक रिपोर्ट तो डेफ़िनिटली आएगी। कोई ऐसी आपके पास खबर है बतौर रिपोर्टर कि जो रिपोर्ट आ रही है मेडिकल, जो रिपोर्ट है जो उसके डिटरमाइन करने के हवाले से जो एज है, वो कितनी हो सकती है आपकी नज़र सर, में? साकिब भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखें, 2 चीज़ें सामने आ रही हैं जो एक हेल्थ जो रिपोर्टर्स हैं हमारे साथी दोस्त, उनके सोर्सेज़ से, कि एक एक लाइन ये बताई जा रही है कि 14 से 15 साल उम्र है और दूसरा ये है कि 15 से 16 साल। लेकिन ये दोनों अगर उम्र भी होती है तो उस पे भी जो मुद्दई हैं उनका केस इसका मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा मज़बूत है इस मामले को लेकर भी। जब सवालात हुए मेडिकल बोर्ड के सामने, वालिदैन से भी सवालात किए गए, डॉक्यूमेंट्स का भी मुशाहिदा किया गया जो उनके पास नादरा के और इसके अलावा पासपोर्ट और हॉस्पिटल्स की दस्तावेज़ात मौजूद हैं, उनको भी देखा गया है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें ये भी पता चला है कि जो पहला जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था जिन्होंने 16 से 17 साल उम्र करार दी थी, वो एक्स-रे भी मुस्तरद कर दिया इस नए मेडिकल बोर्ड ने। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले जो उम्र का तयन किया गया था, वो गलत तो था, और जो जो शाहिद अभी साहब, है। यहीं पे मैं एक सवाल पुट करूँगा कि पहले मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी अगर मुस्तरद की है, तो ये तो मेरा ख़्याल में बज़ाते खुद रिपोर्ट, अगली रिपोर्ट आने से पहले ये तो बड़ा सेटबैक हुआ इस मामले में जी, जी, कि एक्स ये जो दुआ सारा के वालिदैन हैं, उनके मौक़िफ़ की तायीद हुई फिर तो। जी, बिल्कुल यही बताया जा रहा है कि जो एक्स-रे किया गया था पिछली दफ़ा जब मेडिकल बोर्ड ने जो एक सर्टिफ़िकेट जारी किया था, उस वो एक्स-रे मुस्तरद किया गया है। आज मतलब यानी कि कल जो है वो 2 बार एक्स-रे हुआ, दाँतों का टेस्ट हुआ, इस तरह 3-4 चीज़ें जो है नई की गई हैं, और ये मेडिकल बोर्ड पिछले जो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड है। तो उन्होंने भी सारे मुशाहिदे किए, तो लगता ये है कि ये जो उम्र है वो 16-17 साल नहीं बल्कि 15-16 या 14 और 15 के दरमियान होगी। तो अब ये बताया गया है कि चेयरपर्सन जो थी मेडिकल बोर्ड की, कि ये अदालत में पीर के रोज़ ही ये पेश करेंगे रिपोर्ट, और अदालत ही अब नया हुक्मनामा जारी करेगी, क्योंकि ये कंप्लायंस हुआ है अदालत के 27 जून के हुक्मनामे का, जिसमें अदालत ने हुक्म दिया था कि दुआ को लाहौर से लाकर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाए और उसके बाद फिर उम्र का तयन किया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ साकिब भी कुछ बात करें पुलिस के रवैये की ख़ास तौर पर। देखिए, पुलिस का रवैया ना बहुत ज़्यादा एक लोगों के मैं जज़्बा को हर्ट कर रहा मैं है। मैं वही पूछने लगा था। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो वहाँ की ट्रायल कोर्ट है उसने री-इन्वेस्टिगेट का ऑर्डर कर रखा है। तो डेफ़िनेटली ज़हीर को अगर इन्वेस्टिगेट ना किया जाए, तो मेरा ये ख़्याल है कि फिर इसका मतलब है कि कोई इन्वेस्टिगेशन तो है ही कुछ नहीं ना, अगर आप ज़हीर को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो अगर ज़हीर कल मौजूद था, तो पुलिस जो है वो कहाँ है? मतलब पुलिस ने जो ऑर्डर था उसको क्या मतलब किस तरह री-इन्वेस्टिगेट कर रही है? उसी पे आप बताएँ।
देखिए कल भी जो तफ्तीशी अफसर हैं शौकत शाहनी साहब जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो तब भी वो ये बोल रहे थे कि जब अदालत का जो हुक्मनामा है, हम अब भी वही रिपोर्ट पेश करेंगे जो पहले पेश कर चुके हैं। यानी कि अब भी उनके हिसाब से कोई केस नहीं बनता। अच्छा एक मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज है वो सरकारी दूल्हा बना हुआ है और उसके बाद फिर आप ख़ास तौर पर आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, ये पूरा पाकिस्तान और ज़्यादा गमज़दा है कि एक मुल्ज़िम है स इन्वेस्टिगेशन हो रही है और लोगों के जज़्बात इससे अटैच हुए हुए हैं और ख़ासतौर पर माँ-बाप की आपने खुद वीडियोज़ भी देखी होंगी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उसके बाद फिर ये हमारे शौकत शाहनी साहब और डीएसपी साहब जो है वो सीआईए के थाना हो या लाहौर का थाना हो, वहाँ मुल्ज़िम के साथ पोजेज़ बना के तस्वीरें जारी कर रहे हैं। उ उससे लोग और ज़्यादा वो हैं दुखी भी हैं, गमज़दा भी हैं कि ठीक है तफ्तीश अपनी जगह पर, लड़की की उम्र अपनी जगह पर, अदालतों के फैसले अपनी जगह पर, लेकिन जिस अंदाज़ से पुलिस इस केस को जो है वो एक फ़रीब बनकर या जानिबदारी का मुज़ाहरा करके लेके चल रही है, उससे लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है। पुलिस को इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। तस्वीरें बना रहे हैं ऐसे कोई जैसे हीरोइन और हीरो के साथ तस्वीरें जारी की जा रही हों, जैसे उसको बहुत बड़ा जैसे उन्होंने कोई एक बहुत बड़ा मार्का कोई फ़तह किया हो। हालाँकि ये आपको पता है कि इस तरह की जो शादियाँ होती हैं, वो अदालतों में आप खुद देखते हैं चलने वाली होती ही नहीं है। अपनी मर्ज़ी से भी कर लें, चाहे उम्र 18 क्या बस 20 या 25 साल भी लड़की की उम्र हो, तब भी वो शादी 2, 4, 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलती। कोर्ट मैरेजेज़ आप खुद अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक तफ्तीश नहीं कर रही पुलिस, दूसरा अगर कम उम्री में बच्चों ने कोई नादानी की भी है, तो उनके साथ खुद पुलिस जो तस्वीरें ले लेके वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ें करके और ज़्यादा लोगों को गम गुस्से पर या एक इश्तियाल दिलाने पर उकसा रही है, जिससे नुकसान और ज़्यादा हो सकता है। शायद साहब तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हुई है। आपको क्या लगता है कि वो सी क्लास चालान के हवाले से अदालत ने जो कहा कि मंजूर नहीं किया अभी हमने, तो क्या आपको लगता है कि जब तफ्तीशी अफसर पर इतने सवालात उठ रहे हैं, तो अगर ये जो ट्रायल कोर्ट ने अगर उनकी दरख्वास्त डिसमिस की है, तो उसके वालिदैन कोई हाई कोर्ट जा सकते हैं कि तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए? जिस तरह के आप बतौर जर्नलिस्ट एक इतने सीरियस नोयत के सवालात उठा रहे हैं पुलिस के रवैये पर, तो मेरा ये ख्याल है कि इस मामले को अगर मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मुख्तलिफ आती है, पहली रिपोर्ट को अगर मुस्तरद किया जाता है, उससे मुख्तलिफ आ जाती है, तो री इन्वेस्टिगेशन तो हर सूरत में होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि तफ्तीशी अफ़सर की तब्दीली पर मज़ीद जो है आगे बढ़ेंगे वालिदैन? सर देखें 2 चीज़ें हैं, जो मेन ट्रायल है केस का, फ़िलवक़्त तो चूँकि एक क्राइटेरिया होता है कि फलाँ किस्म का ट्रायल फलाँ कोर्ट में होगा, फलाँ का यानी कि मजिस्ट्रेट के पास होगा, एडिशनल सेशन जज के पास होगा या सेशन जज के पास होगा। तो जो मेन ट्रायल चल रहा है वो मजिस्ट्रेट के पास चल रहा है जिसमें सी क्लास की रिपोर्ट पेश की गई है और दूसरा जो है जहाँ पर तफ्तीशी अफ़सर की तब्दीली का जो दरख़्वास्त दायर की गई थी, वो एडिशनल सेशन जज के पास था। तो उन्होंने एडिशनल सेशन जज ने जो अपनी दरख़्वास्त में या अपने जो हुक्मनामा था, इस दरख़्वास्त के ऊपर जो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। उनका कहना है कि अदालत ने यानी कि मजिस्ट्रेट ने अभी सी क्लास की रिपोर्ट मंज़ूर नहीं की। तफ्तीश जो है वो सरनौ करने का हुक्म दिया है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी सामने नहीं है, तो फ़िल वक़्त तफ्तीशी अफ़सर को तब्दील करने का कोई जवाज़ नहीं है। कल उन्होंने अपने हुक्मनामे में कहा। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि अगर ये जो सी क्लास की रिपोर्ट है वो मंज़ूर हो जाती है या उसके बाद उम्र का तयन भी हो जाता है, तो उसके बाद फिर फैमिली के पास ऑप्शन मौजूद हैं कि वो अपील दायर करेंगे। कल हमारी जबरान नासिर साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अब चूँकि पीर को ये रिपोर्ट सामने आएगी, तो उस वक़्त पीर को ये चीज़ तो तय हो जाएगी कि अब लड़की की उम्र क्या है, उसके बाद ट्रायल किस तरफ जो है चलेगा। तो कल ही एक नई दरख़्वास्त दायर करेंगे तफ्तीशी अफ़सर को तब्दील करने के हवाले से। उन्होंने पुलिस के जो हाई अप्स हैं, उनसे भी बार-बार इस्तदा की है, इसी तरह के पुलिस के रवैये के ऊपर कि जब एक लड़की को आप ला रहे हैं, उसके बाद फिर आप तस्वीरें बना रहे हैं उनको थाने में, यानी कि सरकारी मेहमान रखा हुआ है और उसके बाद बार-बार दोनों बार मैंने उससे तफ्तीशी अफ़सर से सवालात किए, वो दोनों बार मेरे ही सवाल हैं, मैंने वीडियो बनाई। एक दफ़ा मेडिकल बोर्ड के सामने जब पेश हुए थे सर्विस हॉस्पिटल में, उस वक़्त मैंने बात की थी, दूसरा सिटी कोर्ट में, दोनों बार उनका यही मौक़िफ़ है, यानी कि अदालत का फ़ैसला आने से पहले कि तफ्तीश जारी रखी जाए और अदालत का फ़ैसला आने के बाद तब भी उनका यही मौक़िफ़ था और कल मेडिकल बोर्ड के सामने भी जब पेश किया गया, तब भी वो ये कह रहे हैं कि तफ्तीश आगे बनती नहीं है। तो इस तरह उनके जो एक जानिबदारी का मामला है, उस पे काफ़ी सवालात भी उठाए जा रहे हैं। कल सुना है कि नई दरख़्वास्त दायर की जाएगी कि इसको हटाया जाए। अच्छा एक और के जो दुआ ज़ारा को लाया गया कराची, तो उसके साथ ज़हीर या मतलब बाकी लोग अगर थे, उनको कहाँ पे रखा गया? आपकी क्या मतलब जो हॉस्पिटल में लाने से पहले और बाद में उनको जो आप मतलब आपकी जो बात से मुझे लग रहा है कि सरकारी दूल्हा की तरह रखा गया और उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया गया। तो उसमें आपको क्या लगता है कि बैक एंड पे क्या कोई बैक एंड पे चीज़ें हैं, कुछ चल रही हैं ऐसी कि जो मतलब नज़र नहीं आ रही? सर देखिए बात ये है जैसे मैं पहले आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ठीक है उन्होंने शादी की है।
सिक्योरिटी फराहम करना भी पुलिस की ज़िम्मेदारी है। मतलब अगर कल मैं कहता हूँ कि 50 एहलकार मौजूद थे, तो 100 एहलकार मौजूद होने चाहिए। बच्चे और बच्ची की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें रिलीज़ कर रहे हैं, उससे लोगों में काफ़ी गम-गुस्सा पाया जा रहा है, उसमें काफ़ी इश्तियाल है, ठीक है? और पता ये चला था कि ज़हीर को पुलिस ने खुद जो हमें बताया कि पहले वो दुआ को लाया और ज़हीर अपनी मर्ज़ी से अलग आया था, अलग आया था। लेकिन जो हमने तस्वीरें देखी हैं, तस्वीरें उसमें सीआईए सेंटर की हैं जिसमें ज़हीर और दुआ दोनों मौजूद हैं। तो उससे तो ये लग रहा है कि फिर वो साथ ही लाए होंगे, अलग अलग उसको नहीं लाए थे। अच्छा, एक दूसरी जो तस्वीर है उसमें वकील साहब भी लाहौर से थे, वो भी मौजूद हैं और ज़हीर की वालदा भी उसमें मौजूद है। तो एक तो ये चीज़ तय हो गई कि पुलिस अपनी सिक्योरिटी में लाई थी और उसके बाद फिर एक और वीडियो क्लिप वायरल हुआ। चूँकि अब ये इस तरह केस जो है वो हाइलाइट हो चुका है कि अब बच्चा और बच्ची यानी कि दुआ और ज़हीर कहीं भी जाएँगे, तो अब पूरी पाकिस्तान में बच्चा-बच्चा उनको पहचानता है कि ये कौन है। तो कल आम एक रिक्शे में बैठी एक खातून ने एक वीडियो बनाई जिसमें ये तासुर मिल रहा है कि मेडिकल बोर्ड के सामने पेशी होने के बाद जब ये वापस लाहौर के लिए जा रहे थे, तो पुलिस मोबाइल में एक साथ दोनों को बैठाया गया था। तो उस वक़्त भी लोगों ने वीडियो बनाई और पब्लिक की। तो यानी कि बहुत ज़्यादा जो पुलिस की गफ़लत और लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन मैं चूँकि इस केस से ज़्यादा अटैच हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 99% लोग जो है इस केस को लेके पुलिस के रवैये के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं कि पुलिस को इस तरह नहीं करना चाहिए था। सिक्योरिटी देना चाहिए थी, उनको दूर रखना चाहिए था और उसके बाद एक सेफ एंड सिक्योर तरीके से एक जगह पे मुंतकिल करना चाहिए था। हतमी फैसला तो अदालत ने करना है, या ना मेहदी अली काज़मी साहब की बात मानी जानी है, ना मुद्दई की मुल्ज़िम की बात मानी जानी है। जो एविडेंस की इस बुनियाद पर जो चीज़ें आएँगी, फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन जो तासुर मिल रहा है, इससे मुल्ला तासुर ये से ये पैदा हो रहा है कि पुलिस भी जैसे पार्टी बनी हुई है, कोई पुराना गुस्सा है जो निकाल लिए या हुकूमत को शायद पुराना गुस्सा है जो फैमिली के ऊपर निकाल लिए। लेकिन इस केस को आज़ादाना तरीके से ये नहीं चलाया जा रहा। हालाँकि इस केस में बज़ाहिर ऐसा होना चाहिए कि फ़ेवर फैमिली को मिले, ठीक है, जो लड़की बयान दे रही है, लड़की को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारने दें। आखिरी सवाल कि इसकी जो रिपोर्टिंग हो रही है, आप तो ग्राउंड में और विटनेस का आपके सब चीज़ें देख के रिपोर्ट कर रहे हैं और एक मुल्क भर से ज़ाहिर सी बात है रिपोर्टिंग हो रही है, तो इस पर आपका क्या एनालिसिस है? साकिब भाई रिपोर्टिंग कहें या जो भी यूट्यूबर्स मतलब जी, कर जी, रहे हैं, जिस तरह भी हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए आपने नूर मुकद्दम केस किया और बेशुमार केसेस करते हैं। आप खबर बताते हैं, खबर क्या है? अच्छा, लफ़ाज़ी मैं आप सादे आदमी हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी सादा रहूँ। खबर से हट के हमसे कोई बात दूसरी होती ही नहीं है। कि किसी को हीरो बना दो, किसी को ज़ीरो बना दो, नहीं होती। लेकिन हमारे पाकिस्तान भर में बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, जो सहाफ़त के शोबे से ही वाबस्ता हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे ही एंगलिंग देते हैं, जिससे और इश्तियाल पैदा होता है, यानी कि और सनसनी फैलती है। ये नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक अखबार की कटिंग से आपको पता है कि अदालत का परसेप्शन बनता है कि अखबार में ये खबर आ चुकी है। वुकला कई दफ़ा ऐसा होता है कि सबूत के तौर पर पेश करते हैं। कई हमारे दोस्त हैं ऐसे कि जैसे वो थंबनेल जब देंगे तो उसमें भी ऐसा लगेगा कि वाक़ई कोई बहुत बड़ा भूचाल आ गया, ऐसा नहीं। खबर रिपोर्ट करें, चाहे वो मेडिकल बोर्ड की थी, चाहे अदालतों से थी, बच्ची के हक में है, बच्ची की खिलाफ है, वालिदैन जीत जाएँ, वालिदैन हार जाएँ, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग हद से ज़्यादा गलत अंदाज़ से की गई। अच्छा, फिर द देखें, बार-बार ये चीज़ है कि बच्ची मेहदी अली काज़मी साहब की है, वो रहे ज़हीर के पास या वो मेहदी अली काज़मी के पास आ जाए। बच्ची को अगर नुकसान होगा इस तरह की रिपोर्टिंग के ऊपर, तो माशरा फिर उस वक़्त कहाँ खड़ा होगा? हमारी सहाफ़त कहाँ खड़ी होगी? हमें तो न्यूट्रल रह के उनको बताना चाहिए ना कि भाई बच्चे सेफ और सिक्योर हों। मतलब मैं उठाऊँ और कैमरा मुझे पता चले कि 101 नंबर घर में रह रहे हैं और मैं कैमरा उठाऊँ और जाके मैं उनका भांडा फोड़ना शुरू कर दूँ, ये कोई सहाफ़त तो नहीं है, वो दहशतगर्द तो नहीं है। ठीक है, शादी का तरीकाकार गलत है, उस पे सवाल आप भी उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं, लेकिन इस तरह की जाके उनको एक्सपोज़ करने के चक्कर में खुद ना एक्सपोज़ हों। हमारे सहाफ़ी दोस्त भी और ख़ास तौर पर जिनको सहाफ़त का नहीं पता, जिनको ख़बरियत का ना पता नहीं पता, उनको भी होश के नाख़ुन लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस केस के मुख्तलिफ जो पहलू थे उनका अहाता किया, रिपोर्टिंग के मुतल्लिक बताया कि एथिक्स क्या है, रेड लाइन्स हमारी क्या होती हैं रिपोर्टिंग में और नाज़रीन इंशाल्लाह आइंदा भी इस केस से मुतल्लिक आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।